नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। शाहपुरा जयपुर ग्रामीण लोकसभा भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में आयोजित मनोहरपुर की सभा में शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे उपेंद्र यादव ने अपने भाषण में कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद क्षेत्र के एक एक भ्रष्टाचारी को जेल भेजा जाएगा और एक एक भ्रष्टाचार को खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि एक एक भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा जाएगा, जिन्होंने खाया है उनको चुकाना पड़ेगा। इस परिप्रेक्ष्य में उपेंद्र यादव का उद्बोधन रहा कि क्षेत्र में जिन्होंने भ्रष्टाचार करके खाया है उनको चुकाना पड़ेगा। उनका इशारा मनोहरपुर में हुए घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार के ऊपर था। मनोहरपुर की जनता का मर्म समझते हुए जोशीले अंदाज में किए गए भाषण पर मनोहरपुर की आम सभा में लोगों ने जोरदार तालियां बजाकर उपेंद्र यादव का स्वागत किया। युवा फायर ब्रांड नेता का पूरे भाषण का फोकस भ्रष्टाचार को लेकर था। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार कांग्रेस की डीएनए में है, उनके रग रग में बसा हुआ है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस शासन में राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं ये साबित करती है, जबकि मोदी जी ने 10 साल बेदाग और बिना घोटाले की सरकार दी। जबकि पहले केंद्र में कांग्रेस का शासन हुआ करता था, तब रोज घोटाले हुआ करते थे। कांग्रेस के शासन के वक्त रोज बम धमाके होते थे। इस प्रकार राजस्थान में कांग्रेस शासन के दौरान अपराध में राजस्थान ने यूपी बिहार को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने आने वाली 19 तारीख को भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह को भारी मतों से जिताकर सदन में भेजने का अनुरोध किया। ये कह रहे कि एसओजी से जांच करवा रहे और वही एसओजी अब है जो 65 से ज्यादा लोगों को जेल में डालने का काम किया कि नहीं किया। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आपके बच्चों का भविष्य बचा कि नहीं बचा? बताइए आप, बचा ना? अब आशा है आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, भाई मुंबई एक्सप्रेस जो बुलेट ट्रेन की बात चल रही थी, अरे शाहपुरा को भी चाहिए, आमेर को भी चाहिए, कोटपुतली को भी चाहिए, पूरे जयपुर ग्रामीण को बुलेट ट्रेन की आवश्यकता है। हम हमारे आदरणीय राव राजेंद्र जी जीत कराएंगे तो कहीं ना कहीं बुलेट ट्रेन का तोहफा में मिलेगा। मैं तो मंच के माध्यम से जनता की बात जरूर पूछा सकता हूं कि हमारी भी बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? अरे हाथ खड़ा करके बताइए, चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? चाहिए ना? ट्रेन में भी और पानी भी चाहिए और भ्रष्टाचारी भी जेल के अंदर चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं जरूर चुनाव हारा हूं लेकिन हौसला नहीं हारा। जनता के बीच में 365 दिन रहता हूं और आने वाले समय में भी चाहे भ्रष्टाचारियों पाताल में से ढूंढ ढूंढ कर जेल में डाला जाएगा, क्योंकि 12 साल मैं संघर्ष करके आया हूं और संघर्ष के मैदान से निकला हूं। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उनके आदेश है कि भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा। आप देख रहे हो देश में कई भ्रष्टाचारियों को अंदर डालने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। आने वाले समय में भी हम ये काम करेंगे, नहीं बख्शेंगे। जो मेरी जनता है, जो मेरा परिवार है, उनको लूटने का काम इन नेताओं ने किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा साहब। और आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप बड़ी संख्या में पहुंचे। अभी लोग बहुत आ रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए आ रहे हैं। तो साथियों, जो मुख्य है, जो मैं हमारे आदरणीय और ऐसे प्रधानमंत्री जी ने खुला कहा था, नहीं छोड़ेंगे और नहीं भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे। मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, पानी की समस्या है, जगह जगह लोगों के कॉल और मैसेज आते हैं, लेकिन पानी की किल्लत मिटाने के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन योजना शुरू की थी, लेकिन वो भ्रष्टाचार के बेड़ चढ़ी है। लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव के बाद कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। भ्रष्टाचारी जेल के अंदर होंगे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और जनता को न्याय मिलेगा। आपने देखा होगा कि पेपर लीक, जब राजस्थान का युवा एग्जाम देने जाता था कांग्रेस सरकार में, एग्जाम देने पहुंच गया तो पेपर लीक, और एग्जाम दे दिया तो पेपर लीक, यानी कि पेपर लीक सरकार बन चुकी थी। लेकिन यशस्वी भजनलाल जी की सरकार आने के बाद एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और 65 से ज्यादा अपराधी जेल के अंदर है। चुन चुन कर जेल में डाला जा रहा है और आने वाले समय में भी जेल में डाला जाएगा। पानी की समस्या को लेकर चाहे वो हरियाणा हो चाहे मध्य प्रदेश हो, समझौता किया, ऐसे भागीरथी है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जब उन्होंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ वो एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल में डाले, हमें